गाइस, मार्केट में फिर से सपना को लेके एक गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। एक नई खबर आई है और जो खबर फैलाने वाले लोग हैं वो कौन होगा? वो हेटर्स ही होंगे। वो कोई अपना तो होगा नहीं, हेटर्स ही हैं जिनको सपना की खुशी नहीं देखी जाती, ना सपना की बीमारी देखी जाती। हर चीज़ में उनको इतनी ज़्यादा बेचैनी रहती है सपना को लेके। अगर वो बीमार है तो वो नाटक कर रही है, अगर वो खुश है तो वो इतना खुश कैसे रह सकती है। तो मैं बताऊँगी कि मार्केट में क्या खबर उड़ाई जा रही है, क्या खबर फैलाई जा रही है सपना की बीमारी को लेके, और सपना ने जो छोटी छोटी वीडियो डाली थी, क्लिप डाली थी, शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसको लेके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माई चैनल एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि वाईटी पे सपना कुछ भी करें तो वो एक ना अफवाह, मतलब एक न्यूज़ बन जाती है। जो हेटर्स हैं वो उसको इतनी हवा दे देते हैं, इतना उसका इशू बना देते हैं कि बस सबको सपना सपना ही नज़र आती है, मतलब हेटर्स को। अब जब सपना ने अपना रियल इस्टेट का काम किया या कोई भी बिज़नेस किया, या सपना खुश रहने लगी, घूमने फिरने लगी, तो लोगों का ये कहना था कि देखो कितनी खुश रहने लगी है, और इसको तो अपने पतियों की याद भी नहीं आती। अब इसको ना कोई बीमारी है, ना इसको कुछ है, कितने मज़े से ज़िंदगी गुजार रही है। उधर अंकल आंटी हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, वो बेचारे कैसे जी रहे हैं, उनको छोड़ के चली गई। पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली, है ना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली गई। और जब सपना बीमार हुई तो जो हेटर्स हैं वो लोमड़ी के वीडियो में जाके बोल रहे थे कि आप ना उसको देखने मत जाना, उसको फ़ोन मत करना, वो बहुत ही चालाक औरत है, तुमको फंसा लेगी, ये कर देगी, वो कर देगी। एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आप उसको पूछना ही मत, आप उसकी तबीयत के बारे में मत पूछना, आप उसको देखने मत जाना, क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब थी, अंकल आंटी की जब तबीयत ख़राब थी, तो वो कौन सा आई थी आपको देखने? मतलब उस लोमड़ी को भड़काया जा रहा था। वैसे लोमड़ी को भड़काने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतनी मास्टरमाइंड है कि आपको कुछ उससे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी उम्र से ज़्यादा वो दिमाग लगाती है। वो हमने ट्रेलर देख ही लिया। जब सपना शिवपुरी गई थी तो उसने जो टाइटल लगाया था, जो उसने थंबनेल लगाया था, है ना, तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जो हेटर्स कह रहे हैं कि जब अंकल आंटी इतने मतलब बीमार थे तो ये देखने नहीं आई, तो एक बात बताओ, चाहे कितनी भी सीधी सादी बहू हो, उसको वीडियो के थ्रू अपनी बहू को ये बोल दिया गया हो कि भाई तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम लोमड़ी से रिश्ता नहीं रखना चाहती तो हमसे भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर उसको तुम भला बुरा बोलोगी तो उससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है ना। तो कोई भी बहू किस मुँह से उस ससुराल में जाएगी? और सपना जो 2-3 बार अपनी बच्चियों को मिलाने भी गई, वो केवल इसलिए मिलाने गई बाबा दादी की वजह से कि बाबा दादी उन बच्चियों से मिल लें। लेकिन हमें नहीं दिखाई देता कि बाबा दादी उन बच्चियों के लिए उन बच्चों को मिस करते हों। अगर मिस करते, उनको प्यार करते, अगर उनको अपने बेटे की जगह रखते तो 100% वो उन बच्चियों से एक बार तो ज़रूर मिलने जाते। कितनी बार वो मथुरा गए हैं और मथुरा में सपना रहती हैं, तो एक बार भी उन्होंने कोशिश नहीं की। चलो ठीक है, तुम वहाँ नहीं जाते तो कम से कम उन बच्चियों को वहाँ बुला सकते थे, लेकिन हमने नहीं देखा, क्योंकि उनके मन में इतना जहर घोल दिया गया है। लोमड़ी जो रह रही है उसका काम ही यही है, मतलब उधर उसके जो माँ बाप हैं वो उसके कानों में ये चीज़ डालते रहते होंगे कि भाई तू जो है जहर घोलना बंद मत करना अंकल आंटी के कानों में, तू सपना के खिलाफ जितना जहर भर सके तू उतना जहर भर, उतना जितना भड़का सकती है उतना भड़का। तो वो चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक बार को अंकल आंटी उन बच्चियों को देख के मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ भाई वो भूलना चाहते हैं, वो चीज़ें भूलना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देती है, अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है, टाइटल लगा देती है, और जो चीज़ें बोलती है ना, ये अंकल आंटी को लेके बोलती है कि आपने मेरे पापा के साथ ऐसा किया, ऐसा एलिगेशन लगाया। तो उससे होता क्या है, जो अंकल है ना वो सारी चीज़ें भूल ही नहीं पाए, ना ही तो भूल पाएंगे, ना ये भूलने देगी। तो वो चीज़ें तो पॉसिबल है ही नहीं। अब जब वही नहीं चाहते हैं कि सपना है वो उस घर में रहे, आंटी ने भी बोल दिया कि भाई अब तो इस घर में सपना नहीं रह सकती, तो किस मुँह से वो वहाँ देखने, है ना, जो सपना है वो किस मुँह से वहाँ सेवा करने आती?
अगर सेवा ही करानी होती या अंकल आंटी समझते सपना को या उन बच्चियों के बारे में ही सोचा होता, उन बच्चियों का ही सोच के उस टाइम सपना को रोक लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, है ना। लेकिन वही है ना कि उनके दिमाग में जो आसपास के लोग हैं वो इतना जहर घोल चुके हैं और घोल रहे हैं और आगे चल के घोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन हाँ, फिर भी सपना ने अपनी केवल ऑडियंस के कहने पे उन बच्चियों को लेके गई कि चलो ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती कि आगे चल के जो बच्चियां हैं वो अपनी मम्मी से सवाल करें कि भाई चलो बाबा दादी नहीं आए तो आपने क्यों नहीं मिलाया। तो वो चीज़ ये नहीं करना चाहती थी, है ना। इस चक्कर में वो बच्चियों को लेके गई। अब जाहिर सी बात है, जो लोग कहते हैं कि कितनी बेशरम है, अब इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई और ये कैसे पहुंच जाती है, प्रॉपर्टी का लाल है और पता नहीं क्या क्या। तो सीधी सी बात है, जब अंकल आंटी और उस लोमड़ी को ट्रस्ट नहीं है सपना के ऊपर, तो सपना को भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो अपनी बच्चियों को उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। जो लास्ट ये जो गई थी सपना शिवपुरी में, तो वो अपनी बच्चियों के लिए ही गई थी और ये चीज़ प्रूफ हो गई है ना। खुद लोमड़ी जो फार्म हाउस में मिली थी, उसने ज़बरदस्ती उन बच्चियों को ले जाने की जिद की और जब बच्चियां वहाँ गई तो सपना को तो जाना ही था, तो वो मजबूरी थी। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा कहते हैं ना, आदमी को थोड़ी सी होप दिखाई देती है, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कर दें। कितनी बार सपना वहाँ गई है, लेकिन कभी भी सपना को एक कप चाय के लिए नहीं पूछा जाता। यार चाय के लिए तो कहते हैं ना, जब बाहर का भी कोई आ जाए ना तो उसके लिए भी पानी और चाय पानी पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहू 100 चीज़ें उसने अच्छी की सबके साथ में, ससुराल वालों के साथ में। एक चीज़ अगर गलत हो गई तो वो सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक बुरी चीज़ पे भारी पड़ गई, है ना। यही हुआ है सपना के साथ में। सेम वही चीज़ लोमड़ी ने की सपना के साथ, मतलब एक बेटी की जगह उसको दी और जो एक माँ अपनी बेटी के लिए गोल्ड बनाती है वो भी सपना ने सारा सब कुछ किया, गिफ्ट दिए महंगे हर चीज़ की। लेकिन एक चीज़ सपना की बुरी, एक चीज़ वो सारी अच्छाई और जो की थी सपना ने उसके साथ में, उस पर सबने पानी फेर दिया। तो यही है भाई ज़माना। हालांकि सपना ने तो उसके कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठाई, लेकिन हाँ, उन्होंने उस चीज़ का सपना ने जवाब दिया था कि अगर ऐसा था, अगर उसके भाई इसको छेड़ते थे तो वो मेरे पास क्यों आती थी। और हमने भी देखा, जब छुट्टियों में सपना अपने मायके जाती थी तो ये भी जाती थी। क्यों जाती थी? अगर वो छेड़ते थे तो भाई तू क्यों जाती थी, है ना। तो यही तो बोला, और तो कुछ नहीं बोला। और लेकिन तूने और तेरे जो पापा दोनों ने सपना के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, है ना, और कितना कुछ गलत किया, तो वो सारी चीज़ें भूल गई। तो यही होता है आज के टाइम में ना, जो लोग हैं वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि हमने क्या किया सामने वाले के साथ, और वो मतलब दूसरों की बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि सपना के लिए एक नई खबर क्या फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, कि जो सपना बीमार हुई हैं, अभी जो सपना बीमार हुई थी, एडमिट हुई थी, तो वो ना सपना जानबूझ के एडमिट हुई थी। जानबूझ के वो सारी चीज़ें जो छोटी छोटी क्लिप डाली गई थी वो जानबूझ के डाली गई थी, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाली गई थी। मतलब लोगों का कहना है कि अगर तुमको इतनी चिंता है ऑडियंस की तो एक बार में वीडियो बना के क्यों नहीं डालती, क्यों नहीं बता देती। और भाई इतना तुम इतनी बीमार हो, तुम्हें ऐसे इतना इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम वीडियो बना के डाल रही हो, बाकायदा एडिटिंग कर रही हो, गाना लगा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो भाई एडिट या जो भी चीज़ें जो सपना ने शॉर्ट वीडियो डाली हैं तो वो सपना ने नहीं डाली होंगी, भाई वो किसी ने तो डाली होंगी, चाहे वो एडिटर होगा, चाहे उनका भाई होगा, कोई तो होगा ना। सपना इस कंडीशन में नहीं थी। और सपना ने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी वो इसलिए डाली थी अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो उस टाइम लंबा वीडियो वहाँ डाल के नहीं बता सकती थी कि भाई मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं, है ना। और जो बीमारी जो सपना की जो हालत बिगड़ी थी वो भी उन्होंने अपनी जो 6-7 मिनट का जो वीडियो आया था उसमें बताया कि भाई मेरी जो हालत हुई है वो किसके कारण हुई है। लेकिन लोग जो हैं फिर भी उसको जो है नाटक का नाम दे रहे हैं। और अगर तुम बीमार थी तो तुम वीडियो कैसे डाल रही हो, शॉर्ट कैसे डाल रही हो, वो भी पूरा बाकायदा एडिट करके। और अगर तुम्हें कोई बीमारी भी है, जो EEG का जो मुद्दा चला था, अगर तुम्हारा वो चेकअप हुआ था तो तुमने उसका प्रूफ क्यों नहीं दिखाया। लोग प्रूफ की बात कर रहे हैं यहाँ। और सपना ने जब पहले
जो चीज़ें सपना के साथ में हुई थी, मतलब वहाँ से ससुराल से आने के बाद सपना ने बहुत सारे प्रूफ दिखाए थे। उस टाइम पे सपना को उस टाइम भी हेट मिली थी कि भाई तुमने ससुराल की जो इंसान है नहीं इस दुनिया में, तुमने उसके लिए हेट क्यों, मतलब यहाँ जो चीज़ें हैं वो क्यों दिखाई सोशल मीडिया पे, उसको बदनाम क्यों किया, तो और रिकॉर्डिंग की देवी, पता नहीं क्या क्या क्या। अब जब सपना, पहली बात तो जो बीमारी की जो भी उनके टेस्ट हुए होंगे, जो भी टेस्ट हुए होंगे या जो भी रिपोर्ट होंगी वो तुम्हें क्यों दिखाए, है ना, क्यों दिखाएगी वो तुम्हें रिपोर्ट? जहाँ ज़रूरत होगी सपना वहाँ दिखाएगी ना। अब जो ये जो नाटक जो बता रहे हैं ये लोग, सपना ने जो ये जो नाटक किया है वो किस लिए किया है? वो सपना ने किया है अपना जो उनका कोर्ट केस चल रहा है, जो अभी जो लास्ट सपना शिवपुरी गई थी, तो उस केस को मथुरा में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है सपना ने ये सारा नाटक किया बीमारी का, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो वो केस है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। तो एक बात बताओ, चलो आप अगर ये कहते हो कि वो नाटक कर रही है, तो जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल जहाँ सपना ने खुद को दिखाया है, जहाँ वो एडमिट हुई हैं, तो वो झूठी रिपोर्ट तो नहीं बनाएंगे ना, है ना। तो कोई भी डॉक्टर जो रिपोर्ट जिसने टेस्ट किए होंगे तो वो झूठी बना के तो देगा नहीं, है ना। जो चीज़ होगी वही तो बना के देगा ना, रिपोर्ट में वही चीज़ आएगी। और अगर ये सारी चीज़ें अगर सपना ने अपने केस को यहाँ ट्रांसफ़र कराने के लिए की होंगी तो इसमें क्या बुराई है? एक औरत जो सिंगल मदर है, अपनी छोटी छोटी बच्चों को छोड़ के उसको इतनी दूर जाना पड़ता है, तो अगर वो ये सारी चीज़ें मतलब कर भी रही है तो उसमें क्या गलत है? बाकी में उसको दिक्कत होती है जाने आने में, अपना काम करने में, क्योंकि सबके पास अंकल, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है अपनी, ठीक है, प्रॉपर्टी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके आगे कोई खर्चा नहीं है, किसी बच्चे को नहीं पढ़ाना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन सपना को अपना काम भी करना है, अपनी बच्चियों को भी देखना है। अगर उनका जो केस है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसमें क्या गलत चीज़ है ना। एंड कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं, जो हेटर्स हैं, कि ये जो ड्रामा कर रही है ना, इसने जो ईईजी का जो इसने दिखाया है, जहाँ जो फोरहेड पे जो वो लगाए हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुझे नहीं पता, तो वो इसलिए इसने दिखाया है ताकि कोर्ट में ये साबित कर सके कि जो सपना ने चीज़ें बोली हैं अपने ससुराल के अगेंस्ट, या जो अपने हस्बैंड की जो रिकॉर्डिंग डाली थी, अंकल के लिए जो बोला था, वो सारी चीज़ें वो ये कह सके कि मतलब मेरा जो दिमाग है वो मतलब ठीक नहीं था, मेरी मेंटली स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो इसके लिए जो सपना है ये सारा नाटक कर रही है, इसके लिए उन्होंने सारी ये जो चेकअप हैं वो करवाए हैं और वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई हैं। तो मैं कहती हूँ चलो सपना ने ये सारी चीज़ें सोच के करवाई हों, है ना। तो अगर कोर्ट तो सबूत देख के ही चीज़ों को मानता है ना, है ना। वो रिपोर्ट देखेंगे कोर्ट में, सबसे पहले रिपोर्ट दिखाई जाएंगी कि हाँ भी सच्ची में जो सपना की मेंटल स्थिति है वो कैसी है कैसी नहीं है। रिपोर्ट देख के सारी चीज़ें डिसाइड होंगी ना, तो वहाँ पता चल जाएगा कि सपना सच बोल रही है झूठ बोल रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो डॉक्टर हैं वो सपना ने उनको ख़रीद लिया है और वो सपना के हिसाब से रिपोर्ट बना देंगे। अगर जो चीज़ सच्ची में होगी तो उसी बेस पे जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी, तो इसमें तो कुछ वो है ही नहीं। एंड सच में अगर सपना की जो मेंटल स्थिति है वो सही नहीं है तो मानेगी कोर्ट इस चीज़ को, उसमें क्या है। और अगर केस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसमें भी क्या बात है। हर कोई दुनिया अपने लिए सोचती है, अपने बारे में सोचती है, और सपना अपनी बच्चियों के बारे में सोच रही है, उसको दिक्कत होती है वहाँ आने जाने में। ऊपर से जो लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं वो अलग। अब वहाँ जाएंगी सपना तो जो बच्चियाँ हैं वो वहाँ अपने दादा दादी के पास जाएंगी, और जब वो बच्चियाँ जाएंगी तो सपना को भी जाना पड़ेगा। तो बच्चियों को सपना अकेले नहीं भेज सकती, तो सपना को भी जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो अगर कोर्ट वहाँ हो जाता है ट्रांसफ़र तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें सच्ची हैं, रियल हैं, रिपोर्ट एकदम सही है, तो कर देंगे ऐसा, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखो लोगों की जो कहते हैं ना कि मेंटालिटी इतनी गंदी है कि उन्होंने उनके जो छोटा भाई है सपना का उससे कंपैरिजन कर दिया सपना का, कि जो सपना का जो छोटा भाई था उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उसको जो है उसकी मेंटल स्थिति दिखा के उसको वहाँ से छुड़वाया गया था। अब वही चीज़ जो है सपना कर रही है, मतलब सपना के जो छोटे भाई का कंपैरिजन है वो सपना से कर दिया गया कि सपना भी वही चीज़ जो है कर रही है
और वो चाल चल रही है, वो सारा ये ड्रामा कर रही है। तो भाई आप लोग होते कौन हो, है ना? आप लोग होते कौन हो ये सारी चीज़ें जज करने वाले कि सपना बीमारी का नाटक कर रही है, ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वो अगर सारी चीज़ें सच होंगी तो कोर्ट मान लेगी उस चीज़ को। आप अपना जो मुंह है वो क्यों ख़राब कर रहे हो? क्यों किसी के लिए इतना गंदा सोच रहे हो? मतलब आपको सपना की हर चीज़ जो है झूठी लगती है, चाहे वो हंसे तो, है ना, रोए तो भाई आपको खुश कभी कर ही नहीं सकती सपना, है ना? आप सपना की किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। और अगर सपना ठीक होती, आप इसी मतलब कहते हैं ना कॉमन सेंस वाली बात है, अगर सपना ठीक होती तो सपना अपना जो काम है वो कर रही होती। किसी को शौक़ नहीं होता अपना काम ठप करके बिस्तर पे पड़े रहना। सपना का कितना काम है वो पेंडिंग पड़ा है, जैसे कि प्रमोशन हो गए, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप काम करते हो तो आपका जो ग्राफ है, अगर आप रेगुलर वीडियो डालोगे तो आपका ग्राफ ऊंचा रहेगा, मतलब ऊपर की साइड में जाएगा। अगर आप काम अपना वीडियो नहीं डालोगे तो ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा। किसी को शौक़ नहीं होता अपना जो इतनी मेहनत, इतने साल की जो मेहनत है, इतनी मेहनत का जो चैनल है वो सपना उसको ऐसे ही बर्बाद कर दें। जब इंसान को दिक्कत होगी तभी तो वो मतलब बिस्तर पे पड़ा रहेगा ना, है ना? और जो सपना रियल एस्टेट का जो काम शुरू किया है वो भी सारा सब कुछ पेंडिंग पड़ा है। आपने कोई वीडियो देखी सपना की रियल एस्टेट से रिलेटेड या प्रमोशन या कोई भी ब्लॉग भी? और सपना का जो ब्लॉग आया है 6 मिनट का, वो भी वो बताने के लिए आया है अपनी ऑडियंस को कि मेरी जो हालत हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी। वो अपनी ऑडियंस को बताने आई थी, ना कि शौक़ नहीं था। लोग मतलब कि देखो शॉर्ट में उन्होंने कौन सी टी शर्ट पहनी है, दूसरी शॉर्ट में उन्होंने कौन सी टी शर्ट पहनी है, जब ब्लॉग आया है तो उन्होंने कौन सी टी शर्ट पहनी है। मतलब लोग इतनी ज़्यादा बेताब हैं कमियां, सपना की कमियां निकालने को कि तो माइक्रो जो होता है ना, माइक्रोस्कोप, उससे लोग देख रहे हैं, उससे देख रहे हैं कि भी हाँ इसने उस वाली वीडियो में क्या पहना है, उसकी नेल्स कैसे थे या उसके जो बाल कैसे थे। इतना जो है लोग गौर से देखते हैं सपना को। तो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जो सपना है इन्होंने बीमारी का नाटक किया है, और ये जो बीमारी का नाटक किया है वो अपने कोर्ट केस को यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए किया है। तो जहाँ सपना जो एडमिट रही थी, जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, और आपको ये भी पता होगा अगर डॉक्टर गलत रिपोर्ट बनाते हैं, गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी क्या सज़ा होती है। डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो भी रद्द हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है ना। तो गाइस मेरे फ़ोन की ना स्टोरेज हो गई है फुल। 2-3 पॉइंट और थे जो मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही क्योंकि जब भी मैं वीडियो पे क्लिक कर रही हूँ तो स्टोरेज फुल दिखा रहा है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।